ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। ओम। सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय क्रम में हमने भूमिका के विषय में अध्ययन किया और चूंकि 14 समुल्लास हैं तो इसमें कुछ विद्वानों से विचार किया तो कहा कि शिक्षा के विषय में जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दूसरे समुल्लास में लिखा है वहाँ से प्रारंभ कर देना चाहिए। हालांकि क्रमशः ही है, उसमें कोई ऐसा कोई भेद नहीं कर रहे हैं कि पहला अध्याय नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन शिक्षा से शुरू करते हैं, बीच में प्रथम समुल्लास को भी लेंगे। तो आइए, अथ द्वितीय समुल्लास आरंभः अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः। शिक्षा के विषय में हम कहेंगे। ऐसा प्रारंभ में ही कितना सुंदर वाक्य लिखा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। जैसे वेद होते हैं, फिर वेद वेदांग ऐसे हैं, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद आदि वेद के ही व्याख्या ग्रंथ होते रहते हैं। तो यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। मनुष्य के विषय में 3 बातें बताई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति ज्ञानवान कैसे हो सकता है। उसके 3 हेतु दे रहे, ध्यान दीजिए, माता, पिता और आचार्य, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हों। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं, और इन तीनों में भी माता की महत्ता बड़ी होती है। इसलिए भारत देश में हमारे वैदिक साहित्यों में, शास्त्रों में, वेदों उपनिषदों में माता का विशेष महत्व बताते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माता निर्माता भवति, निर्माण करने वाली होती है, निर्मात्री होती है। तो शास्त्र हमें संदेश दे रहे हैं। जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। एक व्यक्ति ने एक छोटी सी क्लिपिंग भेजी, उसमें दिखाया कि एक छोटा सा मृग का छोटा सा बच्चा हिरण ऐसे एक नदी पार कर रहा है, छोटा सा, और उधर से मगरमच्छ आ रहा था। तो जो उसकी माँ थी वो अपने बच्चे के और मगरमच्छ के बीच में एकदम से पानी में कूदकर तैर करके मगरमच्छ के और बच्चे के बीच में आ गई और आकर के वहां रुक गई, क्योंकि बच्चा तो धीरे धीरे तैर रहा था। तो माता, जैसे बच्चा तैर रहा था तो माता वहां आकर के रुक गई और बच्चे को तैरते हुए, धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ रहा है तैरते हुआ, और माता वहां मगरमच्छ के सामने वाली साइड में आके वहां रुक गई। और मगरमच्छ आया और उसको माँ को पकड़ लिया, क्योंकि वो तो उसके मार्ग में आ गई सामने। और जब तक अंतिम समय तक वो अपने बच्चे को ऐसे देखती रही, और फिर वो मगरमच्छ ने उसको दबोच लिया, बच्चे ने पार कर दिया आगे।
पशुओं में भी कितना प्रेम, प्रीति। और बंदर के विषय में कहते ही हैं, बंदर के विषय में ये कहते हैं कि यदि बंदर का जो बंदर होता है, एक बंदरिया होती है, उसका कोई बच्चा यदि मर जाए तो वो छोटे बच्चे को पेट से चिपका कर रखती है, चाहे सूख करके वो हड्डी हड्डी हो जाए, कंकाल बच जाए, उसको छोड़ती नहीं है। एक हाथ से उसको पकड़ के रखेगी, सारा कार्य करेगी, एक हाथ से बच्चे को छोड़ती नहीं है, इतना प्रेम करती है। अब कोई मोह बोले या प्रेम बोले, हम जिस प्रसंग की बात कर रहे हैं, माता की महत्ता की बात कर रहे हैं। 15-20 दिन तक, महीनों तक, तो ऐसा भी है। इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। कितना सुंदर प्रसंग है। और कोई कहे कि मातृमान से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं, मातृमान किसे कहते हैं? तो बता रहे हैं शास्त्र, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य, जिनकी माताजी विदुषी हों, धार्मिक हों, धर्म कर्म का पालन करने वाली हों, प्रशस्ता हों, अच्छे प्रकार से कल्याण करने वाली हों, समझ रखने वाली हों, शास्त्रों की, घर परिवार को कैसे चलाना है इसकी समझ रखने वाली हों। एक भाई बता रहे थे कि आजकल तो ऐसे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, अपवाद रूप की बात कर रहा हूं, कोई सार्वजनिक नहीं, अपवाद में, कि ऐसे भी होते हैं। पहले तो कभी ये था कि कोई पुरुष में कोई व्यक्ति शराब आदि पीता था तो घर परिवार में माताएं उसको रोटी भी नहीं देती थी और बड़ा लड़ाई झगड़ा कर लेती थी और बड़ा एक नाराजगी शो करती थी कि हमें बात नहीं करनी है और कुछ नहीं। तो एक भाई ने बताया आजकल तो ऐसा भी सिस्टम है, कहीं कहीं पे दोनों बैठ करके साथ में पैक बना के पीते हैं, आपस में दोनों, पतिदेव भी और धर्मपत्नी जी दोनों बैठ करके आपस में पैक बना के पीते। अब बताओ कौन किसको सुधारे? हालांकि दोनों को ही नहीं पीना चाहिए, लेकिन माता को तो जीवन में भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसको तो सृजन करना है, एक एक सेल में उसको तो नई संतति का सृजन करना है। ये तो अत्यंत विषाद का विषय है और अनेकों गंभीर बीमारियां बच्चों को हो जाती हैं। हालांकि ये तो निषेध का ही पक्ष है, किसी को भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा और ज्यादा हानि हमारे आने वाली पीढ़ियों तक में हो सकती है उससे। तो धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। विशेष बात बताइए, माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, लीजिए वही विषय आ गया, विशेष करके नव संतति के निर्माण का जो भी प्रोसेस है, गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, घी, दुग्ध, मिष्ठ, अन्नपान, मिष्ठ मतलब जो मीठे अच्छे फल फूल आदि, मिठाइयाँ आदि, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे कि सभी धातुएं दोषों से रहित होकर के अति उत्तम गुणयुक्त होवे। शरीर को पुष्टि करने वाले भोजन करें, आहार करें, ताकि आने वाले समय में भी जो संतति है वो श्रेष्ठ संतति होवे। और उसमें गृहस्थ के संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए हैं दूसरे समोल्लास में, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना दिया, किस प्रकार से संयमित 1 वर्ष तक कम से कम रहें और पूरा एक प्रोसेस करके किस प्रकार से हमें एक अच्छे भारत के लिए, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए एक मानव का निर्माण किया जाना चाहिए। किस प्रकार से भाई कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई मोबाइल बनाना है, कोई गाड़ी बनानी है, कोई कुछ बनाना है, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के
इतने कार्य करते हैं, इतनी खोजें होती हैं। मनुष्य का निर्माण, मनुष्य का निर्माण, ये भी तो एक विशेष बात है। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव इसके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए वो कहते हैं योगाभ्यास करो। युवावस्था में तो विशेष लाभकारी है योगाभ्यास, क्योंकि उनको आगे चल करके नव सृजन करना है युवाओं को, तो बहुत आवश्यक है। अपने शरीर के दोषों पर विजय प्राप्त करने, जितेंद्रिय रहना, और योग से संभव है। और जैसा चरक और सुश्रुत में बीच में 4-5 लाइन है, या स्वयं भी स्वाध्याय कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम के विषय में थोड़ा वर्णन किया हुआ है इसलिए। जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुष्य स्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार करें और वर्तें। तो ऐसे बहुत विशेष कहा उसमें कि वो जो काल होता है जिस समय पर मनुष्य का निर्माण चल रहा होता है माँ के गर्भ में, उस समय उनको विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए। तो ये विशेष कहा कि किस प्रकार से भोजन के विषय में, और जैसे बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुण कारक द्रव्यों ही का सेवन माता करती रहें जब तक संतान का जन्म न हो, तब तक तो विशेष करके कहा है, क्योंकि जैसा अच्छे से खाएंगे शरीर पुष्ट होगा, ऐसे ही उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और आगे भी पूरा कि जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधित जल से बालक को स्नान कराना, नाड़ी छेदन करके सुगंधि युक्त घृत आदि का होम करें, और माता के अभय स्नान आदि का, भोजन आदि का यथायोग्य प्रबंध करें, जिससे कि बालक का भी और माताओं का शरीर भी थोड़ा आरोग्य हो, पुष्ट होता जाए। इस प्रकार से करके उसमें पूरा अच्छे से किस प्रकार के बच्चों को रखें। और गाय या बकरी का दूध भी एक अच्छी औषधि के रूप में होता है, यदि कोई किसी प्रकार की माता को समस्या हो। तो इस प्रकार से भी उन्होंने विषय बता दिए हैं कि नहीं तो क्या होगा कि बच्चे कमजोर होते हैं। तो ऐसे पूरा एक बड़ा अच्छे से प्रकार से इन्होंने बता दिया। और इसका स्वाध्याय कर लीजिएगा। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे। जब बोलने लगे, अब देखो ये बात छोटी सी है कि माताएं बच्चों को सदा उत्तम शिक्षा दें। छोटे बच्चे होते हैं, अधिक से अधिक समय माता के पास रहते हैं। अब पता चले माता जी क्रोध में कुछ का कुछ कह रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो नजदीक माँ ही होती है, इसलिए बोलते हैं बच्चों को। आपने देखा हो घर परिवारों में जो सभ्य परिवार हैं, छोटे बच्चों से तू ऐसे करके बात नहीं करते। आप कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आप यहाँ आ जाइए, आप करके बात करते हैं, ताकि वो संस्कार में सभ्यता के संस्कार उसके बन जाए। तो वही ऋषि लिख रहे हैं कि बालकों को, हालांकि माता पिता सभी को करनी चाहिए, लेकिन विशेषकर माता के ऊपर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बचपन में बच्चे माता के पास विशेष होते हैं। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे। कुछ तो ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, आप क्या विश्वास करेंगे कि बच्चे को तो गोद में ले लिया, माँ ने गोद में पकड़ा हुआ है, तो पिताजी बच्चे से कह रहे हैं, बच्चे को दिखा करके माता जी की तरफ इशारा करके कि ऐसे चांटा मार दो, चांटा। बच्चा हंस के मार देता है चांटा, बड़े प्रसन्न होते हैं। कभी कहेंगे कि बाल पकड़ के खींच दो, मतलब ये आपस में सिखाते हैं बच्चे को और प्रसन्न होते हैं। फिर बड़ा होकर बच्चा यही काम करता है, माता पिताओं की कहाँ सुनता है वो, फिर अभ्यास खराब हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे मुंह से कोई अपशब्द बोल दें तो बड़ा प्रसन्न होते हैं माता पिता। कुछ तो ऐसे परिवार देखे, मतलब बच्चे ने कोई ऐसी असभ्य बात बोल दी तो बड़े हंसते हैं और उससे बुलवाते हैं, हाँ इनको ये बोल के आ जाओ। और बच्चे को तो कुछ पता नहीं, अनजान है, वो तोतली सी आवाज में ऐसे बोल के आ जाता है। अब उसको बड़ा प्रसन्न होता है और अभ्यास गलत करा रहे हैं बच्चे का। कुछ मित्र मंडली आस पड़ोस के वो भी आके ऐसे करने लगते हैं बच्चों के साथ। इस प्रकार की कुचेष्टा, ऋषि दयानंद इसको कुचेष्टा कहते हैं। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा
जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे पा, इसका ओष्ठ स्थान है, पा बोलते हैं ना, और स्पृष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, ह्रस्व जैसे ई, दीर्घ जैसे ई और प्लुत जैसे ई। थोड़ा ये काल भेद के आधार पर है। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः अष्टाध्यायी में सूत्र भी आता है और वर्णोच्चारण शिक्षा में आता है, और महर्षि दयानंद जी ने तो पुस्तक लिखी है वर्णोच्चारण शिक्षा, किस प्रकार से हमें स्वर का ज्ञान होना चाहिए। जो बोलते हैं उनको पता तो होना चाहिए कि स्वर निकलते कैसे हैं। तो अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्रा पद वाक्य संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवे। अब बताओ आप, माँ को ये ज्ञान हो तभी तो बच्चों को करा सकती है। इसलिए हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में ये था कि सबको 100% पढ़ना है। कुछ कहते हैं माताओं को नहीं पढ़ाते थे, भाई माताओं को पढ़ाएंगे नहीं तो ये ज्ञान कैसे होगा माताओं को, बताओ। हमारे शास्त्र इन बातों का पूरा प्रमाण देते हैं। वो ऋषि है तो ऋषि कोई ऐसे तो है नहीं कोई हाइपोथेटिक बात कहेंगे, कल्पना वाली बात। तो इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि भारत में स्त्री शिक्षा के ऊपर भी विशेष बल दिया जाता था पूर्व में भी। और जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य जो अच्छे लोग होते हैं, पिता माता राजा विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। किसी किसी परिवार में देखा होगा कि घर परिवार में कोई रिश्तेदार आते हैं ना तो बच्चे अंदर चले जाते हैं। कोई मिलने वाला आ गया या तो माता पिता स्वयं बच्चों को भेज देते हैं, बच्चा मिलना ही पसंद नहीं करते, कोई आएगा वो उठ के अंदर चले जाएंगे। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि उनको तो अभ्यास कराओ कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, बड़ों के पास कैसे बैठते हैं, ये अभ्यास कराने के लिए बोल रहे हैं। देखिए दोबारा देखिए, जब बच्चे कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य जो समझदार अच्छे परिवार के संभ्रांत लोग होते हैं, माता पिता राजा विद्वान आदि से भाषण कराएं, उनसे वार्तालाप कराएं, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने की भी शिक्षा करें कि उनके पास बैठ जाओ, दादाजी के पास जाकर के बैठ जाओ, बड़ों के पास बैठो जाकर के, ताकि कुछ सीखने को मिलेगा कैसे व्यवहार करना है। और आजकल तो चौकियां बना दी, बच्चों को यही नहीं पता सिराना कहाँ है और पाँव कहाँ है। नहीं, पहले ये देखो कितनी बड़ी बात थी, बचपन से संस्कार। कोई खाट है, कोई चारपाई चौकी ऐसी लगी हुई होती थी कि बच्चे कभी भी, खाली भी चारपाई है यदि, तो सिराने नहीं बैठते थे। एक ऐसा संस्कार मन में आ गया था, खाली चारपाई भी या तो बीच में बैठेंगे या पाँव के स्थान पर। सिरहाने पर कौन बैठते थे? जो बड़े होते हैं, या कभी बड़े बैठे बीच में खाट पर भी या किसी चौकी पर भी तो उसके सिरहाने जाकर कभी नहीं बैठते, उनके पैर वाली दिशा में बैठते हैं। आजकल तो डबल बेड आ गए, यही नहीं पता कहाँ क्या बैठना, कोई कहीं भी बैठते रहो, सम्मान का भाव नहीं। और जब सम्मान का भाव ये बचपन से डेवलप होता है तो बड़ों के प्रति मन में आदर का भाव डेवलप हो जाता है। और क्या कहा, जैसे संतान जितेंद्रिय विद्या प्रिय और सत्संग में रुचि करे वैसा प्रयत्न करते रहें। बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ा है, माता पिता वैसा प्रयत्न करें जिससे कि बच्चे जितेंद्रिय बने, विद्या के प्रिय बने। अब पढ़ाई का समय है, बच्चे कहें जी हमें तो नहीं पढ़ना है, हमारा तो सोने का मन कर रहा है, तो कहा माता पिता को प्रयत्न करना चाहिए कि वो पढ़ें। प्रयत्न शब्द लिखा है, उपदेश नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि विद्या का अभ्यास उपदेश से नहीं, प्रयत्न पूर्वक उपदेश से होता है। पहले कहना भी होता है, फिर उनको कराना भी होता है। और व्यर्थ क्रीड़ा रोदन हास्य लड़ाई हर्ष
शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष आदि न करें। व्यर्थ क्रीड़ा के लिए भी निषेध कर दिया। अनावश्यक खेलते रहते हैं गलियों में, मोहल्लों में, बिना किसी प्रयोजन के, उसका भी निषेध कर रहे हैं। अनावश्यक रोते रहते हैं। कुछ बच्चे माता पिताजी से किसी बात की जिद की, ये दिला दो, पिताजी ने मना कर दिया, रोना शुरू, फिर पिताजी वो सामान दिला देते हैं। तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं साथ में, उसका निषेध कर रहे हैं। हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक आदि। किसी पदार्थ में लोलुपता, लोभ आ जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे थोड़ा सा कोई खिलौना लेने के लिए रोने लगते, घर परिवार को सिर पे उठा लेते, मजबूरी में माता पिता को वो खिलौना दिलाना पड़ता है। और तो छोड़ो, एक विशेष बात, एक बड़े अच्छे संभ्रांत परिवार की एक बेटी, छोटी सी 9th या 10th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, उसके माता पिताजी ने उससे मोबाइल ले लिया तो उनको धमकी दे दी कि मैं सुसाइड कर लूंगी यदि मोबाइल नहीं दिया तो। 9th या 10th कितनी बड़ी होती है कि मैं सुसाइड कर लूंगी, और मजबूरी में उनको फिर वो देना पड़ा। ये स्तर है। इसमें क्या बच्चों का ही दोष है? ऋषि क्या शिक्षा दे रहे हैं बचपन से कि बड़ों के पास बैठा हो, इन चीजों के प्रति जागरूक रहो, बच्चों का अनावश्यक का रोना, अनावश्यक का हास्य, इसको भी मना किया है कि बच्चों का अनावश्यक का जो रुदन है उसके लिए भी गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। नहीं तो बच्चों के 2 आंसू गिरे और माता पिता बस हो। लेकिन ऋषि चूंकि शिक्षा कर रहे हैं, कठोर है उपदेश, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश एकदम से पचता नहीं है बहुत लोगों को। ऋषि का संदेश थोड़ा कठोर तो है। ईर्ष्या, द्वेष न करें। उपस्थ इंद्रिय से स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता, नपुंसकता होती है। तो इस प्रकार से उसका भी पूरा निषेध किया है आचार्य ने। सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें। एक सन्यासी के मुख से उनकी शैली, उनके लेखन कौशल में इन विषयों को भी रखना इस बात का प्रतीक है कि समाज के प्रति वो कितने गंभीर हैं। इन विषयों के प्रति, युवाओं के प्रति, बच्चों के जीवन के प्रति, ब्रह्मचर्य के प्रति वो कितने जागरूक हैं। तो इन उपदेशों का विशेष, इन उपदेशों को हमें ग्रहण करना चाहिए। अपने घर परिवार की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो वेदोक्त हो, ऋषियों के अनुकूल हो, और माता पिताओं को अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें, अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी करावें। वर्तमान समय में जो रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ाने की बात चलती है, ऋषि कह रहे हैं कि देशीय भाषाओं का भी ज्ञान कराओ, रीजनल लैंग्वेजेस का भी कराओ, और देवनागरी अक्षरों का भी ज्ञान कराओ, और जो अपने राष्ट्र की अलग भाषा होती है उनका भी कराओ। देशीय दोनों प्रकार से आता है, देश के लिए भी देशीय भाषा का प्रयोग करते हैं और क्षेत्र विशेष के लिए भी करते हैं। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें। 5-5 साल के बच्चों की बात चल रही है, जो परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव पतंजलि गुरुकुलम के माध्यम से 3-3 साल के बच्चों को थोड़ा सा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो इन विषयों को जान सकें। 3+ एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो वर्तमान में हम इसको मॉडर्न मानते हैं कि नर्सरी, LKG, UKG ये तो विदेशियों ने दिया है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे ऋषि कह रहे हैं कि किस प्रकार से इन विषयों को हमें रखना चाहिए, और इनके श्लोक भी, मंत्र बच्चों को याद कराएं। और कितनी बातें बता दी, हर प्रकार के व्यक्ति से व्यवहार। 5 वर्ष का बच्चा, 4 से 5 अवस्था को भी ये चीजें धीरे धीरे सिखानी चाहिए। इस विषय की ओर गंभीरता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, और जिससे संतान किसी धूर्त के बहकावे में न आने पावे। छोटे छोटे बच्चों को भी इस शिक्षा को दिलाने की बात कर रहे हैं, उनको भी वो सेंस डेवलप हो जाए कि हमारा प्रिय कौन है, हमारा हितकारी कौन है और अहितकारी करने वाला कौन है। ये सेंस की बातें हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ऐसी शिक्षा की बात कही गई है। और जो जो विद्या, धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो।
और मनुस्मृति का प्रमाण दिया है। गृहो प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरन प्रेत हारहि समम तत्र दश रात्रिण शुद्ध्यति। तो आइए विशेष करके और इसका स्वाध्याय करेंगे। और हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी इस ऋषियों के इस युग में हैं, जहाँ ऐसे परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी और पूरा पतंजलि योगपीठ इस दिशा में प्रयासरत है, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था हो और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ऋषियों की शिक्षा को इस पूरे भारतवर्ष में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आइए इससे आगे अगले अंक में लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।